हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गति के बारे में, मोशन के बारे में। लेकिन किसकी गति, किसकी मोशन? गतियां यानी कि पृथ्वी की गतियां और मोशंस ऑफ द अर्थ। तो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि सुबह क्यों होती है, या फिर आपके पास रात अपने आप क्यों चली आती है? सर्दी से गर्मी, गर्मी से बारिश, और ये सारी की सारी ऋतुएं आपके पास क्यों आती हैं? क्या ये सवाल आपके मन में कभी आए हैं? अगर नहीं तो आज आ जाने चाहिए, क्योंकि आज हम इन सभी का सवालों का जवाब लेने वाले हैं विद आवर एक्सपर्ट व्हाइल वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियां और मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 3। आप लोगों के अध्याय नंबर 3 का नाम है पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ द अर्थ। इस अध्याय में बच्चों हम लोग पृथ्वी की जितनी भी गतियां हैं, कितने प्रकार की गतियां होती हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है, लेकिन इसको हम महसूस नहीं करते हैं। जब हम चलते हैं, खेलते हैं, पकड़ते हैं, यहाँ तक कि हम आराम से लेटते हैं, उस समय भी पृथ्वी घूमती ही रहती है। बच्चों, आप सभी जानते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष अक्ष पे क्या करती है, निरंतर घूम रही है, पर यह हमें महसूस नहीं होता। जैसे अभी मैं खड़ी हूँ, ठीक है, आप लोग खड़े हो गए या बैठे हो गए, यहाँ तक कि जब हम कभी लेट जाते हैं तो बच्चों आपको पता है उस क्षण भी हमारी पृथ्वी ना निरंतर अपने अक्ष पे घूमती रहती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इस स्थिति को समझने के लिए एक लट्टू लीजिए और उसे घुमाइए। और बच्चों, इस स्थिति को समझने के लिए कि क्यों हमें महसूस नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है चाहे हम कुछ भी करते हैं, तो इसको समझने के लिए बच्चों आप लोग एक लट्टू को लीजिए और लट्टू को घुमा दीजिए। अब देखिए कि लट्टू कैसे घूमता है। लट्टू अपनी धुरी कील पर घूमता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियां हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे आप लट्टू को घुमाओगे ना, तो आप देखोगे धीरे धीरे जो लट्टू है ना, वो अपनी कील में धीरे धीरे घूमते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसी प्रकार से बच्चों हमारी जो पृथ्वी है वो भी अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूम रही है। ठीक है, और पृथ्वी की इस गति को, इस घूमने की गति को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है बच्चों हमारा परिभ्रमण या घूर्णन, यानी घूर्णन। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए ये क्या होता है। पृथ्वी सूर्य के सामने अपनी धुरी पर लगातार चक्कर काटती रहती है। बच्चों, जो पृथ्वी है ना हमारी, वो सूर्य के सामने अपनी धुरी पर लगातार घूमते हुए चक्कर काट रही है। ठीक है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूर्ण करती है। तो बच्चों, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक चक्कर को पूरा करती है। पृथ्वी की दैनिक गति को परिभ्रमण कहा जाता है। तो बच्चों, ये 24 घंटे का समय होता है ना, ये पृथ्वी की दैनिक गति है, और इस दैनिक गति को हम लोग परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, इस परिभ्रमण का हमारे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशवान होती है। तो बच्चों, आप जानते हो इस परिभ्रमण की वजह से हम मनुष्यों के जीवन में, हम पृथ्वीवासियों के जीवन में बहुत अधिक गहरा छाप पड़ता है। ठीक है, आप ये भी जानते हो पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रहों के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। तो पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी सूरज से ही रोशनी लेके प्रकाशवान होता है। ठीक है, पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है, और हमारी पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही हमारे सूर्य से मिलता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश एक बार में पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही पड़ता है, तथा शेष हिस्सा जो पीछे होता है उस पर अंधकार रहता है। इस प्रकार पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण परिभ्रमण ही है। तो बच्चों, पृथ्वी के आधे हिस्से पे सूर्य की रोशनी पड़ती है और आधे पे अंधेरा रहता है। तो इस प्रकार से दिन और रात होते हैं, और इसी दिन और रात होने के चक्कर को हम परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है बच्चों परिक्रमण। परिभ्रमण, और अब बारी आती है दूसरे गति की, वो है हमारा परिक्रमण। अब ये परिक्रमण क्या होता है, देखिए, पृथ्वी की एक और गति परिक्रमण होती है, जो कि एक वार्षिक गति है। पृथ्वी की बच्चों एक और गति होती है जो कि वर्ष में एक बार होती है। ठीक है, मतलब उस गति को पूरा करने में पृथ्वी को 1 साल का समय लगता है। पृथ्वी समान समय पर इसके अक्ष पर घूमती है एवं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो बच्चों, पृथ्वी ना पूरे समय क्या करती है, एक पूरे समान समय पर अपने अक्ष पर घूमती रहती है, और इस प्रकार सूरज का एक चक्कर भी अपना पूरा करती है पश्चिम से पूर्व। और हमेशा याद रखिएगा, जो सूरज है, सॉरी, जो हमारी पृथ्वी है, वो सूर्य के बगल से कैसे जाती है, पश्चिम से पूरब की दिशा में। यह एक परिक्रमण लगभग 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट व 56 सेकंड, अर्थात लगभग 365.5
दिन लगभग का समय लेती है, जो एक वर्ष कहलाता है। तो बच्चों देखो, जो ये परिक्रमण है पृथ्वी का, पृथ्वी को एक परिक्रमण सूरज के आसपास लगाने में कम से कम आपका 365 एंड 1/4 हाफ डेज का टाइम लगता है। इसी को बच्चों हम कहते हैं कि हमारा ये एक साल का समय है, ठीक है। एक सामान्य पंचांग में 365 दिन होते हैं। शेष समय को जोड़कर प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन बनाया जाता है, जिसमें 366 डेज होते हैं। तो बच्चे देखिए, अगर आप एक सामान्य कैलेंडर देखोगे तो उसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब अगर ये 365 दिन है तो इस 1/4 डे का क्या, ये ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये 365 दिन के अलावा जो ये 1/4 डेज आपका है, जो ये 1/4 दिन है, इसको 4 साल में एक बार जोड़ के एक एक्स्ट्रा मींस एक और दिन जोड़ दिया जाता है हर चौथे वर्ष में, ठीक है। एक अतिरिक्त को अधिवर्ष के फरवरी माह में जोड़ा जाता है, जिसमें एक वर्ष में 29 दिन होते हैं। एक अधिवर्ष लीप वर्ष 4 से विभाज्य होता है। तो बच्चों, वो जो ये सारा आपका 1/4 दिन होता है ना, इस पूरे 1/4 दिन को 4 साल में पूरा एक बार जोड़ के एक पूरा दिन जोड़ा जाता है फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में कितने दिन होता है? 28 दिन होते हैं, लेकिन हर 4 साल में फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होता है, ठीक है। देखिए, परिभ्रमण की वजह से दिन और रात होते हैं, परिक्रमण की वजह से हमारे पृथ्वी पे अनेक सीजन्स पड़ते हैं, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, ठंडी का मौसम, ठीक है। चलिए, सौर वर्ष बनाम नक्षत्र वर्ष, अब ये क्या होता है इसको देखिए। पर इसको पढ़ने से पहले बच्चों एक जानने योग्य तथ्य यहाँ पर लिखा है, इसको देख लेते हैं क्या है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर लगाना परिक्रमा कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, सौर वर्ष बनाम नक्षत्र वर्ष, ये क्या है? देखिए, एक सौर वर्ष में 365.24219 दिन होते हैं, जो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में लेती है। तो बच्चों देखिए, एक सौर वर्ष में ना आपके इतने दिन होते हैं और इतने दिन लगते हैं हमारी पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। तारों द्वारा मापने पर, ना कि सूर्य द्वारा, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25636 दिन लगते हैं, क्योंकि सूर्य भी तारों के सापेक्ष थोड़ी सी गति करता है। यह एक नक्षत्र वर्ष कहलाता है। पृथ्वी के परिक्रमण व इसके अक्ष के झुकाव के दो प्रभाव होते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप सूरज के हिसाब से नापोगे, सूरज के हिसाब से अगर आप नापोगे तो पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 365.24219 डेज लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चांद के जरिए देखोगे, ठीक है, लेकिन सॉरी, अगर आप तारों के जरिए नापोगे, ठीक है, मतलब अगर आप तारों के हिसाब से नापोगे कि सूरज को सॉरी, अगर आप तारों के हिसाब से नापोगे तो पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है, तो वो लगता है आपका 365.25636 दिन, ठीक है। तो देखिए, अगर आप सूरज के हिसाब से नापोगे कि पृथ्वी को कितना दिन लगता है सूरज का चक्कर पूरा करने में, तो वो ये है। अगर आप तारों के हिसाब से नापोगे तो पृथ्वी को हमारे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में इतने दिन का समय लगता है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, ये क्यों फर्क है? क्योंकि बच्चों देखिए, सूरज भी क्या है, सूरज भी क्या करता है, तारों की तरह ही थोड़ा सा गतिशील रहता है, ठीक है। और जब ये गति करता है तो बच्चों उसी वर्ष को हम लोग नक्षत्र वर्ष कहते हैं, ठीक है। और बच्चों देखिए, इस नक्षत्र वर्ष की वजह से दो प्रभाव हमारी पृथ्वी पे देखने को मिलता है। तो वो कौन कौन सा प्रभाव है? देखिए, दिनों और रातों की लंबाई में विभिन्नता एवं ऋतुओं का चक्र। देखिए बच्चों, वो फर्क ये है कि दिन और रात की लंबाई में विभिन्नता आ जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ ऋतुएं भी आती हैं, ठीक है। तो ऋतुओं का चक्र, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं दिनों व रातों की लंबाई में विभिन्नता, ये कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, अक्ष के झुकाव के कारण पृथ्वी के सूर्य के चारों परिक्रमण के दौरान ध्रुव भी कम से सूर्य की ओर झुकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है ना, तो ध्रुव भी क्या करते हैं, वो सूरज की तरफ ही झुक जाते हैं, ठीक है। 6 माह के लिए जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो यहाँ इसके दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में सूर्य का प्रकाश अधिक प्राप्त होता है। तो बच्चों देखिए, जब उत्तरी गोलार्ध सूरज के सामने होता है तो उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा सूरज की रोशनी मिलती है अगर आप उसकी तुलना करोगे दक्षिणी गोलार्ध से, ठीक है। इस समय के दौरान उत्तरी ध्रुव को सूर्य की रोशनी निरंतर प्राप्त होती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव अंधकार रहता है। तो बच्चों, इस समय क्या होता है, उत्तरी ध्रुव को तो लगातार सूरज की रोशनी मिल रही है, लेकिन वही दक्षिणी ध्रुव को रोशनी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे अंधकार रहता है।
परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। अब बच्चों इसका परिणाम क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है यहाँ पे दिन बहुत लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। दूसरी ओर वर्ष के अन्य आधे समय के दौरान जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो वहां दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। 21 जून को, ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य ऊर्ध्वाधर रूप में चमकता है। जैसे ही हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो दिन की लंबाई में वृद्धि होती है। तो देखिए बच्चों, 21 जून को हर साल 21 जून को जो कर्क रेखा है, सूरज अपने कौन से रूप में चमकता है, सूरज अपने ऊर्ध्वाधर रूप में चमकता है। तो जैसे ही हम मनुष्य क्या करते हैं, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर चलना शुरू करते हैं तो दिन की लंबाई भी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपको महसूस होगा कि दिन की लंबाई भी बढ़ रही है। ठीक है, वास्तव में आर्कटिक वृत्त के परे के क्षेत्र को 24 घंटे निरंतर प्रकाश प्राप्त होता है। यह क्षेत्र मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहलाता है। तो बच्चों, जो हमारा आर्कटिक वृत्त है ना, तो यहाँ पे जितने भी क्षेत्र होते हैं यहाँ पे 24 घंटे पूरा दिन रहता है। ठीक है, इसीलिए इनका एक और नाम है, इनको मध्य रात्रि के सूर्य के देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आधी रात के समय में भी सूरज निकला रहता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर 6 माह के लिए यद्यपि धीमा परंतु निरंतर दिन का प्रकाश प्राप्त होता है। तो वहीं उत्तरी ध्रुव पे अगर आप देखो तो 6 माह तक क्या होता है, सूरज की रोशनी धीरे धीरे प्राप्त होती है यहाँ पे। ठीक है, इस समय में दक्षिणी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं के साथ दिन का प्रकाश होता है। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करोगे बच्चों, तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे दिन का प्रकाश रहता है। ठीक है, इस समय में दक्षिणी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं के साथ दिन की लंबाई घटती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। अंटार्कटिक वृत्त के परे यह क्षेत्र 6 माह के लिए निरंतर अंधकार में रहता है। इस समय दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे रात होती है। देखिए बच्चों, अगर आपके आर्कटिक वृत्त में 24 घंटे सूरज निकला रहता है तो वहीं के इसके विपरीत दिशा में आपका जो अंटार्कटिक वृत्त है, यहाँ पे पूरा 24 घंटे क्या होता है, रात होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। उपयुक्त स्थिति 22 दिसंबर को पलट जाती है। तो बच्चों, ये सब कुछ जो है कि आपका अंटार्कटिक, जो आपका आर्कटिक वृत्त है, यहाँ पे 24 घंटे सूरज निकला है, अंटार्कटिक में आपका 24 घंटे रात है। तो ये बच्चों यहाँ पे ना 21 जून तक होता है। ठीक है, वहीं पे अगर आप 22 दिसंबर को देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो स्थिति है ना पलट जाता है। ठीक है, कैसे पलटता है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर पड़ती है तो ये कैसे बदलता है। पहले जो सूरज की किरणें थी वो पड़ रही थी आपके विषुवत रेखा पे। ठीक है, अब सूरज की किरणें पड़नी शुरू हो जाती है आपकी मकर रेखा पे। ठीक है, परिणाम स्वरूप दक्षिण गोलार्ध में देशांतर रेखाओं पर बढ़ने के साथ दिन लंबे वो रातें छोटी हो जाती हैं। तो देखिए, अब देशांतर रेखाओं के देशों में क्या होता है, यहाँ पर जितने भी देश है यहाँ पर यहाँ के दिन लंबे होते हैं और रात आपकी छोटी होने लगती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होती है, वहीं पर उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी होनी शुरू होती हैं। विषुवत के दौरान 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो बच्चों देखिए, विषुवत के दौरान मतलब विषुवत साल में 2 बार पड़ता है, आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है, सूरज हमारे बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इस दिन बच्चों क्या होता है, पूरे विश्व में पूरा 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, चलिए अब ऋतु चक्र कैसे होते हैं बच्चों, तो ऋतु चक्र के बारे में चलिए देख लेते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा में परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता है। तो आप जानते हो पृथ्वी सूरज के पृथ्वी जो है वो सूरज के साथ घूम रही है। ठीक है, उसका चक्कर काट रही है, तो इसीलिए ऋतुओं का मौसम भी हमारे पृथ्वी में बदलता रहता है। ठीक है, दिया गया चित्र पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा में दर्शाता है। सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की 4 मुख्य या प्रधान स्थितियां होती हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हो, इसमें आपको दिखेगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे सूरज का चक्कर काट रही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ना हमारे 4 आपको स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो पहली स्थिति का नाम है हमारा कर्क संक्रांति। तो पहली स्थिति हमारी कौन सी होती है, तो बच्चों देखिए पहली हमारी स्थिति आती है कर्क संक्रांति की। तो ये क्या होता है, देखिए ये देखिए, ये 21 जून को पड़ता है। ठीक है, 21 जून, आप लोगों को ये तारीख भी याद रखते हुए चलनी है। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो 21 जून को क्या होता है, जो हमारे सूरज की किरणें हमारे कर्क रेखा पर पड़ती है ये सबसे लंबी होती हैं। ठीक है, यानी 21 जून को हमारे सबसे लंबे दिन होते हैं। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। अब 21 जून को क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है इसका झुकाव सूरज की तरफ ज्यादा होता है। ठीक है, इस गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिकतम समय के लिए उपलब्ध होता है। अब 21 जून को क्या होता है, सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है। ठीक है, यह कर्क संक्रांति कहलाती है और इसी दिन को बच्चों हम कहते हैं हमारा क्या, कर्क संक्रांति। ठीक है,
चलिए अब दूसरा है हमारा मकर संक्रांति। ये क्या होता है देखिए, ये पड़ता है आपका 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो हमारी मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और ये सबसे लंबी किरणें उस दिन आती हैं। ठीक है, इस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है एवं यह स्थिति मकर संक्रांति आपकी कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इस समय जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिण वाले क्षेत्र में, यहाँ पे जो सूर्य है, ठीक है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसका झुकाव सूरज की तरफ होता है और इसी पूरे स्थिति को हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी एवं उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। तो कौन से ऋतु आते हैं देख लीजिए, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे गर्मी होती है और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें सर्दी पड़ती है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं, वसंत विषुव। ठीक है, अब ये क्या है, वसंत विषुव क्या है देख लीजिए। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। ये 21 मार्च को होता है। ठीक है, तो 21 मार्च को जो विषुवत रेखा है, यहाँ पे सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पड़ती है। ठीक है, संपूर्ण विश्व में दिन व रात बराबर होता है। 21 मार्च को क्या होता है, पूरे विश्व में हमारा जो दिन होता है और हमारी जो रातें होती हैं बिल्कुल 12-12 घंटे की होती हैं। ठीक है, विषुवत का शाब्दिक अर्थ समान दिन व रात है। तो विषुवत का जो शाब्दिक अर्थ बच्चों क्या है, मतलब समान होता है। तो समान आपका रात होगा तो समान आपके दिन भी होंगे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु का समय होता है, वो वसंत ऋतु का समय होता है, वही दक्षिणी गोलार्ध में वो आपका शरद ऋतु का समय होता है। ठीक है, अब चलिए अब बच्चों हम देखेंगे हमारा शरद विषुव क्या है। ये पड़ता है आपका 23 सितंबर को। ठीक है, तो 23 सितंबर को भी सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। तो 23 सितंबर को भी बच्चों हमारा जो सूर्य की किरणें हैं ये पूरा का पूरा विषुवत रेखा पर लंबे होकर पड़ते हैं। ठीक है, इस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमारी वसंत ऋतु होती है। ठीक है, उपयुक्त व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं विपरीत होता है। तो बच्चों इतना पढ़ने के बाद अब आपको तो ये समझ में आ चुका है कि ऋतुओं में भी विभिन्नता पाई जाती है, चाहे वो आपके उत्तरी गोलार्ध हो चाहे आपका वो दक्षिणी गोलार्ध हो। ठीक है, जब भारत में गर्मी उत्तरी गोलार्ध में होती है तो ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। ठीक है, तो देखिए अभी भारत में गर्मी का मौसम था। ठीक है, जो अब धीरे धीरे सर्दियां शुरू हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त सर्दी होगी। तो अब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी आएगी तो अब भारत देश में हमारे क्या सर्दी आएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोगों ने इस पूरे अध्याय में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं। तो देखिए ये पढ़ा है हमने सबसे पहले, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में अपना एक चक्र पूर्ण करती है। तो ये दिशा याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर काटती है सूरज के। ठीक है, पृथ्वी पर प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होता है। अब पृथ्वी को बच्चों प्रकाश और ऊष्मा कौन देता है, सूरज देता है। ठीक है, और क्या पढ़ा है हमने, देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में परिक्रमण करती है जिससे एक वर्ष बनता है। एक अधिक वर्ष में 366 डेज होते हैं। तो बच्चों हमारे जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ एक परिक्रमण कितने दिनों में पूरा करती है, 365 दिनों में। ठीक है, चलिए झुके हुए अक्ष के साथ पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिनों व रातों की लंबाई में विभिन्नता एवं ऋतुएं हमारे पूरे विश्व में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब चलिए बच्चों अगला हमने पढ़ा है 21 जून के बारे में। ठीक है, तो 21 जून को क्या होता है देख लीजिए। 21 जून को आपके कर्क संक्रांति पड़ती है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को जो सूर्य होता है कर्क रेखा पे सबसे ज्यादा लंबा इसकी रोशनी आती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी एवं दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं 22 दिसंबर यानी मकर संक्रांति की। तो देख लीजिए मकर संक्रांति को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, इसलिए इसका मकर संक्रांति नाम है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी एवं उत्तरी गोलार्ध में आपकी सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय पूरा होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों देखा आपने कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, और जब ये रोटेट करती है तो टोटल 24 घंटे का टाइम लेती है, जिसकी वजह से आपके पास दिन है, आपके पास रात है। और जब बात करें हम रिवोल्यूशन की, तो इसका मतलब क्या है बच्चों के वो 365 डेज लेकर अपना एक कंप्लीट रोटेशन कर रही है। और इसी रोटेशन की वजह से आपके पास आपकी गर्मी, सर्दी, आपके पास आपका वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर पढ़कर अपने एक्सपर्ट के साथ बहुत मजा आया होगा।
अब मैं आपसे मिलूंगी आज की नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे.